हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 होने वाला है। 57 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है। आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी मतलब पेपर होने वाले हैं, जो भी एसएससी का हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का सारा आपका कवर हो जाएगा इससे, और रेलवे का भी एग्ज़ाम जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा। मैथ्स का पोर्शन का हम बात करें, 20 क्वेश्चन का ये सेट रहता है। लगभग हम लोगों का समझ लीजिए 1100 प्लस क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अगर आप इतना सेट प्रैक्टिस कर लेते तो यकीन मानिए 20 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन में कम से कम आप 22-23 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। आप देख लीजिए खुद, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो बस आप कुछ सेट लगा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यह सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 204 गुना है। दो संख्या हैं x और y, ठीक है, उनका HCF का 4 LCM जो है HCF का 4 गुना है। HCF यानी मौसा, x मान लेते हैं, LCM मान लेते हैं y। यही थी दो संख्याएं, ठीक है। HCF कितना है? 12 है। LCM कितना है? इसका 204 गुना, यानी 12 इंटू 204। इतना दूर तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 60। अब एक काम करिए, छोटा सा काम करिए। क्या करना है हम बताते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। क्यों करते हैं हम सब बताते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर प्लस वाला फार्मूला हमको निकालना है, x प्लस वाई का मान, तो वही फार्मूला लिखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी 4ab का जगह कितना एक्स वाई बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36 और 00। ठीक है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अभी रहने देते थे, लास्ट में हटा देंगे, बराबर 3600। ये माइनस इधर आएगा प्लस 4 इंटू एक्स वाई का जगह में कितना लिखना है? एक्स का जगह में लिखना है 12 गुना 12 गुना 204। क्या समझ में आया कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए? बिल्कुल समझ में आया। 3600 का जगह में 3600, उसके बाद लिखना है 4ab, तो 4 एक एक्स का जगह में कितना है 12, तो 12, और वाई के जगह में कितना 12 गुना 204, तो इतना लिख दिए। अब करते हैं, तो यहाँ से अगर x प्लस वाई निकालेंगे हम लोग, तो ये आके इधर रूट चढ़ जाएगा, तो पहले इधर का कहानी कर लेते हैं। तो 12 12 144 गुना 4 गुना 204, 3600 में जोड़ेंगे, कितना आ रहा है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 12 144, अलग पेज का यूज़ करते हैं। 4 गुना 12 144 गुना 4 इंटू 204, 4 चौके 16, 14 चौके 56 और 1 57। इसको गुना करना है कितना से? 204 से, ठीक है। 4 छक्के 24, 2 4 7 28, 2 30 7 में 3, 4 5 20, 20 और 3 23। आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से गुना करेंगे 0, 2 से गुना करेंगे 2 छक्के 12, यहाँ कट्टम कुट्टम लगाते हैं, 2 छक्के 12 और 57 दूना 114 और 115, 4 0 5 7 1 1 7 5 0 4, ठीक है। इतना आया 4 5 7 11, ठीक है। 11 कितना आया है? 1,17,504। वहाँ पे लिखते हैं अब 117,504। अब इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 0, ये रूट अंडर चढ़ा देते हैं इसको,
जोड़ के 4 हो जाता, 0 हो जाता, 6 5 11 हो जाता, और कितना हो जाता, 121 हो जाता है ना। 6 5 11, 7 3 10 और 1 11, 11 3 14 और 1 कितना हो जाता, 1 2, कितना हो जाता, 1 2। ठीक है, देख लीजिए, 4 में 0, 0 में 0, 6 5 11 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11 हाथ में 1, और 11 और 1 कितना हो गया, 12। तो इसका अगर निकालते हैं तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1,21,104, 1,21,104, 1,21,104, दो दो अंक हटा देते हैं तो ये 9 किसके किसके बीच आता है, तो 9 आता है 3 और 4 के बीच। किसके बीच आता है, 3 और 4 के बीच। या तो यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या तो यूनिट डिजिट 8 हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। पीछे का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा 3 है, और पीछे यूनिट डिजिट कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, तो 348 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 348। तो 3 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं समय बचाकर। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा थोड़ा देर टाइम दिए इसको। अब अगला क्वेश्चन सब आराम आराम से करेंगे। कहता है एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो टी का मान कितना होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों बात होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग चेक करेंगे पहला वाला चेक करेंगे तो x बटा वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते हैं y बटा 2 का होल स्क्वायर, और प्लस लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, a लिख देंगे कितना है x बटा वाई, और b कितना लिख देंगे y बटा 2। ठीक है, t का मान बोला है, t को हटाते हैं ना, y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, +1 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, +1। या अगर लिखते x बटा वाई का होल स्क्वायर प्लस y बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस वाला लगाते -2 अभी, -2 a b, 2 2 कट जाता, y कट जाता, x का मान यहाँ कितना बचता, -1। x किसके साथ गुना, -1 के साथ। तो t का वैल्यू बोल सकते थे कि या तो +1 या तो -1। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। समझ में आ गया, बढ़िया सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम आपको लिख देंगे इतना लिख दिए और लिख दिए इतना, इसका मतलब आप डायरेक्ट आंख बंद करके बोल दीजिएगा भैया 8/5 लिखा है। कितना लिखा, 8/5। ये दशमलव का झोल बताइए, तो बोलेंगे 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव ऊपर में, ठीक है भैया। नीचे में देखिए 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। यहाँ भी 2 अंक के पहले, यहाँ भी 2 अंक के पहले, ये दोनों को उड़ा देंगे, ख़त्म कहानी। क्यों बताएं इतना सारा, इसलिए बताएं ताकि जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ काम आने वाला, इसलिए बता दिए थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 अंक के पहले बिंदी है, 1 2 3 अंक के पहले दशमलव है, तो ऊपर में कितना लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिख सकते हैं 8। कितना लिख सकते हैं, 8। यहाँ भी 3 अंक के पहले 16 का स्क्वायर होता है, लिख देंगे। अच्छा, इसको निकाल ही देते, जब निकल ही जा रहा है तो निकाल दे रहे हैं ना, रूट अंडर क्यों लगाना है। 8 हो जाएगा, इंटू ये किसका होगा, 256 16 का, और ये किसका होता है, 125 का होल स्क्वायर होता है। नीचे कितना हो रहा है, नीचे 5 का होल स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, और 40 96 किसका होता है आपका, 64 का। अब काट लीजिए जो जो कटेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 125 125 कट गया, सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना रह गया, 2। तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ए बी है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ए बी, ठीक है। अब कहता है बी बराबर ए का 200%, बी इज इक्वल टू 2% ऑफ ए,
बटन हटाने के लिए 0, 2 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 है। तो हम सिखाए हैं कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पड़ोस वाला 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो क्या बोला है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। ए को क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, 2 क्या है, सेलिंग प्राइस। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100। मोटा मोटी देखेंगे पूरा पूरी तो कितना आ गया, घूर फिर करके 100%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 100%, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, सब एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है। एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी को 5:2 में मिलाया जाता है, बर्तन बी में 8:5 तथा उस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाने पर अम्ल तथा पानी 9:4 हो जाएगा। पहला को मिलाया गया है 5:2, एसिड वाटर, पहला, दूसरा एसिड वाटर। अगर पहला में एसिड वाटर देखेंगे तो कितना है, 5:2, दूसरा में देखेंगे तो कितना है, 8:5। और इसको मिला के, इसको किस अनुपात में मिलाया गया कि अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए नहीं पता है, लेकिन एसिड और वाटर कितना कर देना है, 9:4। ये डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए पहला फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एसिड निकालेंगे, तो एसिड फर्स्ट में क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड। एसिड कितना हो जाएगा, 5/7। कितना हो जाएगा, 5/7। समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड में एसिड निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड, या तो वाटर निकाल लीजिए या तो एसिड निकाल लीजिए, कहानी खत्म। एसिड कितना हो जाएगा, 8/13, क्योंकि 5×2 7 हो रहा हिस्सा, 8×5 कितना हो रहा, 13 हिस्सा। थर्ड में कितना है, थर्ड में एसिड कितना है, तो थर्ड में एसिड है 9/13। एलिगेशन सिखा देते हैं यहाँ से, कहानी खत्म। तीनों कर लीजिए। अच्छा एक काम करिए, पहले इक्वल करते हैं, इक्वल। तो इन तीनों को इक्वल करने के लिए 91 इन लोगों का एलसीएम लेंगे, नीचे 91 इन इसका क्या आ जाता है, एलसीएम। तो पहला कितना हो जाएगा, 13×91, 13×5 कितना हो गया, 65। दूसरा कितना हो गया, 13×91, 8×56। और यहाँ बीच वाला कितना है, 13×91, 9×63। इधर से इधर अंतर देखेंगे तो 2 का है, और इधर से इधर अंतर देखेंगे तो कितना का है, 7 का है। तो किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए था, 7:2 में। देखिए इतना मतलब ट्रिकी सवाल था, लेकिन हम आपको बेहतर और बेस्ट कंटेंट में हम आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यह हमारा लगभग 60वां सेट चल रहा है, 1200 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। और इस तरह से अगर आप रेगुलर रहिएगा तो आपको भी मेरा बात समझ में आएगा, एक ट्यूनिंग बैठ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया रमेश ने, 6 महीने बाद केविन जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट, पार्टनरशिप बिजनेस का सिंपल सा चैप्टर है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। रमेश, अनुपात केविन। रमेश कितना लगाया, 40,000, सालों भर के लिए लगाया था, यानी 12 महीना के लिए, ठीक है। अनुपात केविन कितना लगाया, 20,000, 6 महीना बाद लगाया, मतलब उसको कितना दिन तक उसका पैसा काम यूज आएगा, 6 महीना तक। 4 0 क्या हो गया, कट गया, 6×2 = 12, 6×2 = 12 क्या हो गया, कट गया। रेशियो कितना हो गया, 4:1। टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा प्रॉफिट कितना हुआ है, 10,000। तो रेशियो में कितना आ रहा है, 4 और 1 5, और यही 5 का वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के। तो 5×2 = 10, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2,000। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है उस केविन का हिस्सा कितना है, केविन, तो केविन का हिस्सा कितना है, अनुपात में 1, और 1 का वैल्यू कितना आ गया है, 2,000। तो केविन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर 1। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, कोरोना का क्वेश्चन है, आई मीन 2020 का। 2020 साल को कौन भूल सकता है, कोरोना वाला ही है ना। अच्छा आगे देखिए,
₹7800 पे 8% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा? मतलब वार्षिक और छमाही के आधार पर। देखिए सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा। छमाही कर देंगे, छमाही, छमाही। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 8%, 6 महीना पर करके मिलेगा, तो साल भर में 8% मिलता था, और 6 महीना वाला पर कर देंगे तो अब कितना परसेंट करके मिलेगा? 4% करके। ठीक है, छमाही का केस है। तो यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो 7800 का 7800 का 8%, 8% वाला अब कितना हो गया? 6 माही है, एक साल में कितना बार देगा? 2 बार देगा, क्योंकि एक साल में 6 महीना पे देगा, तो 6 महीना पे एक बार और फिर अगला 6 महीना पे एक बार, तो कितना बार देगा? 2 बार। तो 2 बार का निकालना है। 4/100, परसेंट को रहने देता है, 100 को रहने देते हैं, 0 0 काट देंगे। 8 चौके 32, 7 चौके 28, 3 31, 312 यहाँ, 312 यहाँ। ये हो गया एक साल का। अब जो एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज मिलता है वही हमारा आंसर दिलाएगा। तो 312 का फिर कितना निकालेंगे? 4/100%। तो 312 का 4/100 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 और 12 48/100। तो 12 48/100 बोले तो कितना हो जाएगा? 12.48। ये जो दिख रहा है यही वाला अंतर है, यही वाला क्या है? अंतर है। सवाल ख़त्म, कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC है, तो ABC इतना इतना है, तो ABC का मान क्या होगा? वो फॉर्मूला का मान पूछ रहा है। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान बताना है। बोलिए, कुछ पता है? कुछ बता पाइएगा? बिल्कुल बता पाएंगे। क्या बताना है दिखाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं अगर A बराबर कहिए दिया है कितना, A बराबर कितना बोल दिया है? 4। A बराबर कह दिया कितना? 4। B बराबर कहिए दिया है कितना? 2। और C बराबर कितना कह दिया? -6। तो हमको तो साफ साफ यहाँ अगर पता चल रहा है, अगर बड़ा वाला फॉर्मूला लिखने जाएंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसका कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ भी, तो शुरू क्या होगा? A प्लस B प्लस C से शुरू होगा। ठीक है, और अंदर में कुछ लिखाते जाएगा, A² प्लस B² प्लस C², ऐसा वाला फॉर्मूला चलते जाएगा। अब एक बात हम बताएंगे, अच्छा से समझिएगा। अगर हम यहीं पे निकाल देंगे कि A प्लस B प्लस C, तो बोलिएगा 4 2 6 और 6 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो जब यही 0 हो जाएगा, उसको किसी से भी गुना करिएगा तो वो भी आंसर कितना ला देगा? 0 ला देगा। तो आगे बनाने का ज़रूरत ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0। ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का क्वेश्चन था। और इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिए हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। तो इसका हज़ारों बार फार्मूला बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका फार्मूला लिखते क्या होता है? XQ YQ ZQ माइनस 3XY। तो इसका फार्मूला लिख देते हैं। हज़ारों बार बता चुके हैं, जब जब बताए हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, अभी काम आ रहा था, ये फार्मूला आ रहा था ना, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाते मंजली, x², या इसको ऐसे कह देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा -3। अब ब्रैकेट में अंदर बच जाएगा XY प्लस वाई जेड प्लस ZX। ये फार्मूला है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला में अब हम थोड़ी कुछ बता सकते हैं, इतना फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 3 गुना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर -3 इंटू XY जेड ZX कितना वैल्यू है? -18। बस सवाल ख़त्म। 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 18 3 54, 54 9 कितना हो गया? 63। 63 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 189। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 189। अगर फार्मूला याद है तो सवाल हल्का है, नहीं याद है तो बहुत भारी है, सवाल ख़त्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। ये संख्या है 1x 2x 3x है। तो मानते हैं पहला है 1x, दूसरा है 2x और तीसरा है 4x।
इनका क्या कह रहा था, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर है कितना के, 1029 के। तो यहाँ से देखिएगा 4 चौके 16, 4 20 और 21 एक्स स्क्वायर हो रहा है, बराबर हो रहा है 1029 के। काटने आता है तो काट लीजिए, 21 चौके 84, 21 नवा 189। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 का रूट अंडर बोले तो कितना हो जाएगा 7। हमसे क्या कहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है 4x, सबसे छोटी कितना है 2x, इन दोनों का अंतर कितना रहा है 2x, और इसका अंतर बोला है तो x का जगह कितना रख देंगे 7, तो 2 सतह कितना हो जाएगा 14। सवाल ख़त्म। कुछ गलती हो गया, सॉरी, सबसे छोटका है x, कितना है x, सबसे छोटका कितना है x, x है 1x से लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख भी सकते नहीं, तो फिर हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा अंतर 3x, और 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 3 सतह कितना हो जाएगा 3 सतह हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 21। ये सब कोई सवाल है, कुछ सवाल सब में दम ही नहीं है। अगला, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यह है एक समचतुर्भुज, रोम्बस भी कह सकते हैं, रोम्बस भी बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, इसके दो विकर्ण कौन कौन से हैं, बी सी, सॉरी ए डी और बी सी, सॉरी ए सी बी डी, हाँ ए सी बी डी है। तो इसका क्षेत्रफल, तो बस रोम्बस का क्षेत्रफल कह देंगे या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो रोम्बस का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कह देंगे 1/2 गुना दोनों विकर्ण का गुणनफल, दोनों विकर्ण का गुणनफल, हो गया ख़त्म। 1/2 इंटू 16 गुना 12, 2 से काट देंगे 6 बार में, 16 छः कितना आ गया 96, तो कितना हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हल्का हल्का तो क्वेश्चन आ रहा होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतना इतना कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई। पहले कितना कम किया गया -20, फिर कितना कम किया गया -40, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, एक बार 20 एक बार 40 गुना में बटा 100। करोड़ों बार सिखा चुके हैं, हज़ारों बार सिखा चुके हैं, देखिए प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं, हम सब करा दे रहे हैं। इधर कितना हो जाएगा -60 और प्लस इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो -60 में ये काट दे, 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -52। तो कितना कमी हो रहा है, तो 52 का कमी हो रहा है। माइनस कहने का अर्थात क्या होता है 52, माइनस कहने का अर्थात क्या होता है कमी। ठीक है, आ रहा समझ में, हल्का क्वेश्चन था। देखिए MDH तो याद है ना, MDH M1 D1 H1 बटा W1, यही बराबर होता है M2 D2 H2 बटा W2। अब सवाल ख़त्म, बना लीजिए। कह रहा है 10 व्यक्ति 10 आदमी, मेन मतलब आदमी, 7 घंटा, आवर मतलब घंटा, H डे मतलब दिन, 12 दिन में काम कर दे रहा है। तो कह रहा है वही 14 आदमी 14 घंटा काम करके प्रतिदिन 14 व्यक्ति 6 घंटा काम करके कितना दिन में समाप्त करेंगे, D2 निकालना है। काटिए, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 12 कट गया, तो D2 का वैल्यू कितना आ गया 10। D2 का वैल्यू कितना आ गया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बस 10। आ रहा समझ में। अगला, 2000 रुपये पर 20% छूट, तो 2000 का 20% डायरेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नहीं इधर नहीं, थोड़ा सा इधर काट देंगे, 5 चौके 20, कितना हो जा रहा है छूट 400, 400 रुपया। और कहता है, कह रहा है 2000 का 10% एवं 10% का क्रमिक छूट, मतलब कि एक बार 90/100 फिर एक बार 90/100, यही कहना चाहता है। काट के दिखाते हैं, ये 2 जीरो से ये कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा।
9 9 81, कुछ गलती हो गया, तो 9 9 81, 81 दूना 162, जीरो। ठीक है, तो 2000 का दाम 1620 में बेचा, यानी कितना हो जाएगा इधर से 380। तो कह रहा है दोनों के छूट के बीच का अंतर 400 और 300 में अंतर कितना का है, 20 रुपये का अंतर है। कितना का अंतर है, 20 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। बहुत सारा तरीका, जैसे मन आता है, जो मन आता है, जिस टाइम दिमाग में क्लिक करता है उसी तरह से बना देते हैं, कोई फिक्स रटा हुआ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है हमारा। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, 22 किलोमीटर चलने में कुल कितना चक्कर लगेगा। हम कहेंगे चक्का का व्यास 10 मीटर है, 100 मीटर चलना है, कितनी बार चक्का घूमेगा बताइए। तो बोलिएगा 10 बार घूमेगा, काहे कि एक बार घूमता है तो 10 चला जाता है, 10 बार घूमेगा तो 100 चला जाता है। हम कहेंगे चक्का का व्यास 5 मीटर है, चक्का का परिधि कुछ भी बोलिए, परिधि 5 मीटर है, तो 50 जाना है, चाहे 50 नहीं 40 जाना है, तो कितना बार घूमेगा। तो कहिएगा 8 बार घूमेगा, काहे कि एक बार घूमता है तो 5 जाता है, तो 8 बार घूमेगा तो 40। मतलब कैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, भागा दे के निकाल रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं, आपको भी करना वही वाला सवाल है। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले चक्के का निकालेंगे हम लोग परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। चक्के की क्या निकालेंगे, परिधि की। एक बार में चक्का कितना घूम कर जाता है, वही कहलाता है परिधि। चक्का का एक बार घूमना क्या कहलाता है, परिधि, चक्कर। ठीक है, तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्यास दिया हुआ 7, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 7/2। 7 7 यहाँ से चल जाएगा, 2 2 यहाँ से चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। चक्का एक बार घूमकर, चक्का एक बार में 22 मीटर जाता है, 22 मीटर जाता है। चक्का को कितना जाना है, 22 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बना देंगे, 1000 से भागा, सॉरी गुना, बटा 22। अब काट देंगे, 22 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चक्का को कितना बार घूमना पड़ेगा, 1000 बार घूमना पड़ेगा। कितना बार, 1000 बार। ये भी CGL Tier 2 का क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको रटा रटा के एकदम याद करा देंगे। ठीक है, कोसेक 3 थीटा बराबर सेक 20 + 2 थीटा। जब सेक को बदलिएगा ना तो वो भी हो जाएगा कोसेक में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी सिंपल सा एक काम करिए, 3 थीटा + 20 डिग्री + 2 थीटा = 90। साइन कोस में रहता तो भी इधर वाला जोड़ देते, किसके बराबर कर देते हैं, 90 का। कोसेक सेक में है, इधर वाला जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे, 90। 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, 20 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 70। तो 5 से 70 को काट देंगे कितना बार में, 14। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 14 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 कितना, 14, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12 मिनट में कितना जा रहा है भैया, 12 मिनट में कितना जा रहा है, तो 12 मिनट में जा रहा है 10 किलोमीटर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा मेहनत मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें 5 से गुना कर दीजिए, काहे भैया, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटा इधर 5 से गुना किए, नाइंसाफ़ी ने इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो 50 किलोमीटर जाएगा। तो जो उसका स्पीड आ जाएगा, उसका स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है समान दूरी को तय करना है। जाना कितना है, जाना कितना है, 10 किलोमीटर। कह रहा है उसकी गति को 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए। तो पहले 50 था, अब 5 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। और इसको मिनट में बताना है तो 60 से गुना कर देंगे, ख़त्म। तो 10 × 60 / 45, 15 चौके 15 तिया 40/3।
10 चौके 40, 40/3, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ ही रहा होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है 2πr²। 1232, 2 पाई का मान कितना, 22/7, r² बराबर 132, सॉरी 1232। काटते हैं, कुछ काटा पीटी आना चाहिए। 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, 28, कितना हो जाएगा 28। 28 बार में r² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 गुना 7। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 होता है, तो 2 निकलेगा इधर से और 7 निकलेगा इधर से, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। डायरेक्ट स्क्वायर हटा लिए, ऑप्शन नंबर 2। सब प्रैक्टिस का खेला है, रेगुलर आप क्लास में जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। कह रहा है एक संख्या x, 7 से विभाज्य, जब इस संख्या को इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। कोई संख्या 7 से विभाज्य है, 148, क्या 7 से भागा खाता है? नहीं। 149, क्या 7 से भागा खाता है? नहीं। 150, क्या 7 से भागा खाता है? नहीं। इससे ज़्यादा हल्का सवाल कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 आंसर। कौन भागा खाता है? 147। आगे का चेक करने का दरकार नहीं है, टाइम गंवाना नहीं है, सिंपल सा मार के निकल जाना है। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा है। एक परीक्षा में 500 नंबर का परीक्षा था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% अधिक कम, ए को 80% अंक मिले। टोटल परीक्षा कितना का था? 500 का। ए को कितना मिला? 80%, 100 नंबर का, सॉरी 500 नंबर का। काट लेते हैं, 0 0 कट गया, यानी 400 नंबर। ए को कितना मिला? 400। तो बी को कितना मिला है? ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यानी ए को जो यह प्राप्त हुआ है 125 का वैल्यू है। 125% का वैल्यू किसके बराबर है? 400। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400/125, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आ गया बात समझ में? इसको मिटा के डायरेक्ट कितना कर देते हैं? 100%। ठीक है, अब काट लेते हैं। 25 चौके 5 8, यानी कि भैया बी का वैल्यू है 320। आ रहा समझ में भैया? डायरेक्ट करते जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। सी का वैल्यू, सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त हुआ है। अच्छा, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुआ था, यानी वो जो बी का वैल्यू था 320, वो 160 का वैल्यू था, तो 160 का वैल्यू था बराबर 320। तो एक का वैल्यू कितना आ जाता? 2, तो सी का यहाँ मान कितना हो जाता? 200, 100%। ठीक है भैया, आगे डी का बताइए। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुआ है। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुआ है, यानी ये जो वैल्यू था 80% का वैल्यू था इसका। 80% बराबर 200, 0 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 2.5 बार में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100% का वैल्यू 250, कितना हो जाएगा? 250। अब हमसे पूछता है डी को कितने % अंक मिले। तो टोटल परीक्षा कितना का था? 500 का। डी को मिला कितना है? 250, तो कितना % है? तो देख लीजिए कितना % है, आपके सामने है। अढ़ाई सौ दूनी, 2 से काट देंगे 100 को कितना बार में? 50, तो कितना % है? 50% है। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी जरूर आप अटेंड किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।